नमस्कार श्रोताजन, जय श्री कृष्णा। आज मैं परम पावन सुख प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनकी पूजित होने तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन कई वीडियो में सुनाऊंगी। एक ही भाग में नहीं, कई भाग में सुनाऊंगी। प्रथम ये सुना रही हूँ कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुन चुका हूँ। इन देवियों के गुणों का कीर्तन निःसंदेह सत्य रूप एवं मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है? आप मुझे इनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्षीय देवी हूँ, 12 वर्ष की देवी हूँ। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहारिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरद काल के मध्याह्न कालिक कमलों की शोभा छिप जाती है। जो दोपहर को कमल खिलते हैं, उनकी भी शोभा उनके नयनों के आगे कम ही है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ वे विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप वो 2 रूप में हो गई। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य यानी कार्य, मुस्कान, देखने का अवलोकन, प्रेम तथा अनुनय, उनके ये सभी दिव्य गुण उनके दोनों रूपों में समान ही थे। बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। और दाहिने अंश से श्री राधा ही स्वयं विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परात पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से स्वीकार करने, जो एक भाग से राधा उत्पन्न हुई थी, प्रादुर्भाव हुआ था उनका, वे श्री कृष्ण को पति स्वरूप में स्वीकार कर ली। भगवान का विग्रह जो था ना, श्री कृष्ण जी का, बड़ा कमनीय था। और महालक्ष्मी जो दूसरे बाएं अंग से उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने भी श्री राधा जी से पहले वर ले लिया, फिर उनसे कहा कि मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण ही चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गौरव प्रदान करने के लिए अपने स्वयं को 2 रूपों में प्रकट कर लिया। पहले तो श्री राधा जी ने अपने 2 स्वरूप में प्रकट हुई, अब श्री कृष्ण भी अपने दक्षिण अंश से वे 2 भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि विश्व को निरंतर निरखती हैं, यानी स्नेह से हम सबको देखती रहती हैं, लक्षित करती रहती हैं, वही अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए महालक्ष्मी की जय हो। और इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के प्राणपति बने। शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपों और गोपियों से आवृत हो अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित
वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक ही समान है महाराज। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों में विराजमान हुई। वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व रूपा भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान हुई। उनकी इंद्र की संपत्ति के समान सुंदर विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ग में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी और गृहस्थों के यहाँ गृह लक्ष्मी के नाम से वे पूजित हुई। ये सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश के हैं। अपने परिपूर्ण से तो ये नित्य वैकुंठ धाम में ही विराजती हैं। गृहस्थों के संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली देवी संपत्ति स्वरूपा होकर विराजने लगी। गौओं में वे सुरभि रूप से तथा यज्ञों में दक्षिणा रूप से ये पधारी, इसीलिए पूजा में दक्षिणा देना आवश्यक होता है। क्षीर सागर के यहाँ उसकी कन्या बनी, यानी वो जब मंथन हुआ तो प्रकट हुई थी, वो भी इसमें आएगी कथा। ये कमलनियों के यहाँ श्री के रूप में हुई और चंद्रमा के यहाँ शोभा के रूप में। इन्हीं की कृपा से सूर्य मंडल भी शोभा पाने लगे। भूषण रत्न फल जल राजा रानी, दिव्य नारी गृह संपूर्ण धान्य, वस्त्र पवित्र स्थान, देवताओं की प्रतिमा, मंगल कलश, माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं, बहुमूल्य हीरे चंदन, वृक्षों की सुरम्य शाखा तथा नूतन भेग, इन सभी वस्तुओं में भगवती लक्ष्मी का अंश ही विद्यमान है। और इन्हें सर्वप्रथम नारायण ने पूजा था, महालक्ष्मी की पूजा, और दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्तिपूर्वक इनकी पूजा अर्चना की, और तीसरी बार भगवान श्री शिव जी ने किया। और आगे का भाग मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। माँ भगवती के प्रादुर्भाव की कथा सुनने से भक्ति उत्पन्न हो गई और माँ की ऐश्वर्यमयी सुखमय